दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, सुबह में एक वीडियो दे रहा था। उसमें क्या था कि भारत में इन्हीं लोगों की बहुत पिटाई होगी। उसका हेडिंग लगभग ऐसा था। अब फिर मुझे परमात्मा एक बता रहा है कि ऐसे बोलो। मैंने कही जी बोलेंगे। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, द किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, माई सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। माई किंगडम इज कमिंग। भाई, ये कौन बोल रहा है? ये शब्द किसके हैं और क्या ऐसा हो सकता है? भाई, क्या पता हो जाए। ये इस तरह निर्भर करता है कि वो बोलने वाला कौन है, कितने दमखम के साथ बोल रहा है, कितने उसकी गहराई है। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। भाई, मुझसे कौन कह रहा था? मुझसे तो भाई एक देव कह रहा था। ये देववाणी है। और हाँ, मैं रोज़ाना इसको हमारे प्रार्थना ग्रुप में भी सुनता हूँ, जिसमें एक अफर्मेशंस है, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, द किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। भाई, अभी कौन है? ये मैं वह है जिसके ये रियल शब्द हैं। और ये कोई हो सकता है। कोई देव शक्ति है, कोई एलियन हो सकता है, कोई सूक्ष्म शक्ति हो सकती है, कोई मेंटल बीइंग हो सकता है, कोई मिशन ग्रेट इंडिया के कोई साथी हो सकते हैं जो प्रार्थना सभा में ये अफर्मेशन बोलते रहते हैं। या कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी हो सकता हूँ। मेरे मन में लोभ आ ही जाता है। कोई भी हो सकता है, भारत का कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी जो इन शब्दों को बोलता है। जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि, भाई एक तो ये ध्यान तपस्या का कार्यक्रम है। ये अहम ब्रह्मास्मि, जो बोलेगा वो पाएगा, जो सोचेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। ये तपस्या हैं। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, द किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। और मेरा साम्राज्य आ गया। जो आ ही रहा है, उसमें लोगों की बहुत पिटाई होगी। जैसा मैं सुबह बता रहा था, बहुत पिटाई होगी, बहुत लोगों को हंटर पड़ेंगे। लेकिन लोग सीधे हो जाएंगे, फिर चीं चौपट नहीं करेंगे। ये जो शैतानी माहौल बना रखा है भारत में, देश और दुनिया में, मेरा साम्राज्य आते ही किसी भी जीव का शरीर कटना बंद हो जाएगा। यानी किसी का वध करना एक भयानक अपराध होगा। वो अपराध अभी भी है, लेकिन अभी ये मैनेज नहीं हो रहा। किसी भी पशु का, पक्षी का, मैमल्स का, किसी भी जीव का वध है जो बंद हो जाएगा। सबको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान, न्याय, रोजगार, सब कुछ इजीली मिलेगा। ये उसके फंडामेंटल राइट्स होंगे। बाद में जो भी मानव जन्म लेगा उसके। रेप बिल्कुल बंद हो जाएंगे। रेप, मर्डर और सुसाइड
ये लगभग जीरो हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। भारत में कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा, कोई अनाथ बच्चा नहीं मिलेगा, कोई भूख से मजबूर होकर फीमेल्स वेश्यावृत्ति मजबूर कराने को मजबूर नहीं होंगी। सबको सब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मिलेगा। और उसके बाद ये प्रकृति माँ, ये धरती माँ, ये परमात्मा प्रसन्न होकर भारत भूमि से इतना धान्य पैदा किया जाएगा, इतना मेवा मिष्ठान पैदा किया जाएगा कि लोग माला माल हो जाएंगे। और धरती माता अपनी कोड़ में से इतने सोने चांदी हीरे जवाहरातों की खानों को निकालेंगी कि भारत निहाल हो जाएगा। तब भारत है जो महान राष्ट्र बनेगा, इस दुनिया का सरताज बनेगा। और इसमें कोई भी राजा बन सकता है जो यह सोचेगा, बोलेगा और करेगा और इसके नियमों का पालन करेगा। क्या कि माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स एंड डीड्स एंड ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। ये सचमुच ऐसा ही होने जा रहा है। भाई तो ये पिटाई किस किस की होगी, हड्डियाँ किसकी कुटेंगी? भारत के शैतानी लोगों की हड्डियाँ इतनी कुटेंगी कि बहुत कईयों की हड्डियों का चूरा बन जाएगा। इन्होंने किया है कि भारत में ऐसा शैतानी शासन कहीं नहीं चला। वो जिसको देखो, जो एक बार जन्मन आधारित क्या समाज बनाया, लोग महबूब बन रहे हैं, लोग हैं जो क्या बन रहे हैं, भगवान के बच्चे बन रहे हैं, और दूसरे सब कीड़े मकोड़े। अब भारत में ऐसा अंधर चलने वाला है, ऐसा नया ज़माना आने वाला है, अद्भुत अच्छा। दोनों चीज़ें साथ साथ आएंगी, एक ग्रेट अवेकनिंग एंड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, दोनों साथ साथ चलेंगी। तब जाकर कोई लोगों की आंखें खुलेंगी। भारत के लोगों की बड़ी पिटाई होगी, और उसमें जिन्होंने मेरा कहना मान लिया, क्योंकि मेरा ही साम्राज्य आ रहा है, उनका बचाव हो जाएगा। वे बहुत सुख पाएंगे और अच्छी पोस्टों पर कार्य करेंगे। बिकॉज माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स एंड डीड्स, द किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड कोवर्कर्स। अब माई कौन? मैं तो समझता हूँ कि मैं ही हूँ। मेरे सारे प्रार्थना सभा के ग्रुप मेंबर्स, सारे मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स सब यही बोलते हैं। सारे बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई एलियन भी ऐसे बोल रहे हैं, देवी देवता, सूक्ष्म आत्माएँ, डिवाइन सोल्स जो इस सृष्टि में चक्कर लगाते हैं, वे बहुत से उनके यही शब्द हैं कि दैट माई किंगडम इज कमिंग। अब भाई देखो, सब कोशिश करिए। साम्राज्य तो ऐसा ही आ रहा है, किंगडम तो ऐसा ही आ रहा है, बहुत अद्भुत अच्छा। और उस आदमी का जो ये कह रहा है, जिसके ये शब्द हैं, जिसने ये मुझसे कहे हैं, तब सारी दुनिया भगवान को साक्षात देखेगी। ईश्वर के चमत्कारों को पहली बार देखा जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। वैसे तो हर समय हर जगह उसी के चमत्कार होते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। वही है, यहाँ वही है और कोई नहीं है, उसी का काम है, उसी के चमत्कार हैं। लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा साफ तरह से लोग अब देखेंगे कि यह काम तो बिना परमात्मा के कोई कर नहीं सकता, उसी की लीला है। इसलिए लोगों, जल्दी से मेरे फॉलो करिए, जल्दी से वही करिए जो मैं कहता हूँ। मैं कौन? वही जो इन शब्दों को कहता है रियल तरीके से, जो एंटाइटल है इस सब काम के लिए, उसके जिसने मुझसे कहा है, जो मेरे साथी हैं, उनमें से कोई हो सकता है, कोई भी है, उसको समझिए
और उसी को फॉलो करिए, फिर आप लोग भी राजा बन जाओगे, आप लोगों को अद्भुत ज़िंदगी दी जाएगी। ऐसे भारत का और ये सारा उठापटक दुनिया में जो हो रही है वो सबसे पहले तो भारत को सही करने के लिए हो रही है, क्योंकि भारत की जैसी शैतानियत कहीं नहीं। भारत की शैतानियत के तो ये आजकल NWO वाले ये बच्चे हैं, बच्चे। ऐसी तो हज़ारों साल पहले भारत के लोगों ने कर रखी है, लेकिन अब ईश्वर ने इसको डिसाइड कर लिया है कि सबके लिए अच्छा अच्छा जीवन मिलेगा, और जो ज़्यादा चीन चपट करेंगे उनके हंटर पड़ेंगे, हंटर मार पड़ते पड़ते वो बेहोश हो जाएंगे। ऐसा समय भी आ रहा है। और जो लूटर रहे बदमाश रहे, लफंगे रहे, जो दूसरे लोगों का जीवन जिन्होंने बर्बाद किया है और जिन्होंने शैतानियत इस देश में चलाई है, उनका तो हाल बुरा होने वाला है। ऐसा ही होने वाला दोस्तों। अभी मुझे भगवान ने बताया, हर समय बताता रहता है, कई बार मैं ऐसा कहता हूँ, और ये ज़रूर ऐसा ही होगा। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स एंड डीड्स ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड माई कोवर्कर्स। देखे तो सही, ऐसा शासन भी हो सकता है। ये हरामखोर लोग, लुच्चे लफंगे बदमाश झूठे ठगों की टोली, ये देखना इनकी क्या हालत होती है। और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करे, हो गया जो हो गया, लेकिन ये अपना आप ही ऐसे घुस जाएंगे बिलों में चूहों की तरह से, जो अंदर ही भूखे मर जाएं लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा ज़माना आने वाला है, क्योंकि इन्होंने बुरा किया है कि हज़ारों साल से अब तक, और विशेष रूप से पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक ईश्वर बड़ा गुस्सा कर रहा है। इसलिए उसने किसी को भेजा है, और जो कहता है माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, किंगडम ऑफ माई फॉलोअर्स, सपोर्टर्स एंड कोवर्कर्स। सबको मुबारक हो। द ग्रेट अवेकनिंग इज कमिंग, द ग्रेट किंगडम इज कमिंग। अद्भुत स्वर्ण संसार आ रहा है, स्वर्ग है जो पृथ्वी पर उतरने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। भोले भंडारी। जय हिंद, जय भारत।